गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों कैसे हो? बाहर बहुत बारिश हो रही है और आप घर पर अच्छी तरह बैठे हो, है ना? बाहर मत जाना है बच्चों, बहुत बारिश है। तो आपको क्या करना है, घर पर ही रहना है। और जो हम अभ्यास छोड़ रहे हैं वो आपको मोबाइल पर आता है, तो घर में बैठकर अभ्यास करना है। ओके, अच्छे बच्चे हैं आप। तो बच्चों, मैं आपको ये पिछली बार ये कविता आपको सुनाई थी, समझाई थी। और हमारी पहली कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल। तो हमारे मन में कौन कौन से बादल आते हैं, ये कविता है। तो मैं ये कविता आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जैसे ये मैंने आपको ये पढ़कर सुनाया है, समझाया है, सिर्फ आपको प्रश्न और उत्तर देना बाकी है। लेकिन अभी क्या करना है बच्चों, ये पहले कविता मैं आपको पढ़कर और एक बार सुनाती हूँ और मैं प्रश्न उत्तर देती हूँ। ठीक है बच्चों? जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आते, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं। मन के भोले भाले बादल, मन के भोले भाले बादल। ओके, तो ये कविता कल्पना सिंह इसने लिखी है। तो बच्चों, ये कविता हमारी हो गई है। इस कविता के प्रश्न उत्तर लिख लीजिए। आप अपना नोटबुक निकालिए और बच्चों पेंसिल से ही लिखना है। ओके, पेंसिल से ही लिखना है। यहाँ देखिए, ये क्या है, हमारी नोटबुक है। जैसे आपकी भी नोटबुक है ना, तो आपकी नोटबुक निकालिए और ये प्रश्नोत्तर लिखिए। कक्षा 4, मन के भोले भाले बादल। पहले हम शब्दार्थ, कठिन शब्द का अर्थ देखेंगे बच्चों। कठिन शब्द का अर्थ, यहाँ भोले भाले, इसका अर्थ क्या है? सीधे साधे। भोले भाले सीधे साधे। ओके, यहाँ देखो बच्चों, झब्बर झब्बर, झब्बर झब्बर, इसका मतलब क्या है? घुमावदार। जैसे करली हेयर होते हैं ना, करली बाल, तो ऐसे ही झब्बर झब्बर यानी घुमावदार, बड़े और फुलावदार, बड़े और फुलावदार, घुमावदार और बड़े और फुलावदार। तोंद, तोंद का मतलब क्या है? पेट, पेट, ब्रैकेट में से मोटा लिखिए, मोटा। तोंद पेट, मोटा। तो हमारे जो जोकर का पेट कैसे होता है? जोकर का पेट मोटा होता है। कुब्बड़, कुब्बड़ यानी क्या? ऊंट की पीठ, ऊंट की पीठ। आपको पता है ना बच्चों, ऊंट कैसा होता है? तो ऊंट की पीठ, कुब्बड़ यानी ऊंट की पीठ।
मतवाले, मतवाले जो शांत न हो, मतवाले जो शांत न हो। पहले ये नोटबुक में लिखिए, जैसे मैंने आपको ये शब्दार्थ दिए हैं ना, कठिन शब्द, इसका अर्थ ऐसे ही लिखना है अपनी नोटबुक में। पहले आपके नोटबुक में कविता लिखना है, कविता लिखने के बाद ये कठिन शब्द लिखना है और कठिन शब्दों के बाद ये प्रश्नोत्तर आता है। ओके। तूफानी, तूफानी यानी हलचल मचाने वाले, तूफानी यानी हलचल मचाने वाले। तो बच्चों अभी 4 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको भी पता है। तो ये घने बादल जो है, यानी ये पानी वाले बादल जो है वो बारिश बनकर नीचे गिरते हैं और बहुत सारी बारिश होती है। तो आप देख रहे हो कल से कितनी बारिश हो रही है, हर तरफ पानी ही पानी फैला हुआ है। तो ऐसी तूफ़ानी बारिश जब आती है तो हलचल मचाने वाली होती है। तो यहाँ देखो सारे रास्ते बंद है, रास्तों पर पानी आया है, सारे तालाब, नदी, नाले, कुएं सारे भर गए हैं, ओवरफ्लो हो गए हैं। तो हर जगह पर पानी ही पानी फैला हुआ है बच्चों। तो बहुत तेज़ बारिश होने से ये पानी यहाँ वहाँ फैला हुआ दिखाई देता है बच्चों। ओके। तो ऐसे ये तूफ़ानी यानी हलचल मचाने वाले। शैतानी, शरारत, शैतानी का मतलब है शरारत। चुपके छिपकर, चुपके छिपकर। ज़िद्दी, हट्टी, जैसे आप ज़िद्द करते हो ना, नहीं मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, तो वो उसे क्या कहते हैं, हट्टी। तो हमारी माँ क्या कहती है, हट मत करो, नहीं जाना है बाहर। ज़िद्दी का मतलब क्या है, हट्टी। ओके। तो यहाँ देखो बच्चों, आपकी तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक है ना, उनमें से ये प्रश्न देखो, तुम्हारी समझ से, तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो क का पहला जो प्रश्न है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। बाढ़ का मतलब क्या है, मराठी में इसे पूर कहते हैं। जैसे बहुत बारिश होने से नदी नाले भर जाते हैं और वो नदी नालों का पानी भरकर बाहर आता है। बाहर यानी रास्तों पर आता है, घर में आता है, पेड़ पौधे गिरते हैं, तो इसे बाढ़ कहते हैं। बहुत तेज़ बारिश होने से बाढ़ आती है। तो हमें प्रश्न पूछा गया है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। इसका उत्तर देखिए बच्चों, बादल विकराल रूप धारण कर घनघोर बहुत तेज वर्षा करके नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। तो ये जो बादल है ना, देखो कल से कितनी बारिश हो रही है, कोई बाहर निकल नहीं रहा है। तेज बारिश की वजह से बाहर कोई भी नहीं आ रहा है। तो बादल विकराल रूप, विकराल यानी क्या, भयंकर, डरावना रूप। बादल विकराल रूप धारण कर घनघोर बहुत तेज से, बहुत तेज वर्षा, वर्षा यानी क्या, बारिश, वर्षा यानी बारिश, बहुत तेज वर्षा करके नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। ज़्यादा बारिश होने के कारण नदी नाले भर जाते हैं और वो बाढ़ उसे कहते हैं। ओके। दूसरा देखो, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। तो प्रश्न क्या पूछा है बच्चों, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। हमें तो पता है कि ढोल कैसा होता है, हम बजा सकते हैं, लेकिन बादल ढोल कैसे बजाते हैं। उत्तर देखो बच्चों, बादल आपस में टकराकर, बादल आपस में टकराकर और तेज गरज गरज कर बजाते होंगे।
बादल आपस में टकरा कर और तेज गरज गरज कर बजाते होंगे। ओके, नेक्स्ट पेज। बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? उत्तर, बादल ज़ोर ज़ोर से गरज गरज कर सबको डराते और बिना वर्षा किए चले जाते होंगे। तो शैतानियाँ कैसे करते हैं बच्चों? देखो, आवाज़ तो करते हैं, ढोलक जैसे बजता है ना, वैसे आवाज़ करते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती, तो इसे क्या कहते हैं? शैतानियाँ। इसका उत्तर क्या है बच्चों? बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? उत्तर, बादल जोर जोर से गरज गरज कर सबको डराते और बिना वर्षा किए यानी बारिश न होते हुए चले जाते होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यहाँ देखो, अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए, पान नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक में ही लिखिए बच्चों। पेंसिल ले लीजिए और अपने टेक्स्ट बुक में लीजिए। कैसा कौन, यहाँ चिन्ह देख रहे हो, ये चिन्ह क्या है? लिखने के लिए हमें कहा है। कैसा कौन, यहाँ कैसा और कौन, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और हमें लिखना है कि ये कैसा है और ये कौन है। ये कैसा है और ये कौन है, ठीक है। सूरज सी चमकीली, कौन? थाली। सूरज सी चमकीली, कौन? थाली। ऐसे ही हमें लिखना है बच्चों। चंदा सा गोरा, कौन? मुखड़ा, यहाँ लिखना मुखड़ा। हाथी सा भारी भरकम, कौन? आदमी कैसा है? हाथी सा। कैसा है वो? भारी भरकम। हाथी सा भारी भरकम, कौन? आदमी। जोकर सा मजाकिया यानी जो मज़ा करता है ना, वो जैसे अलग अलग चेहरे गाल फूलाता है, ऐसे यहाँ वहाँ कूदता है, उसे क्या कहते हैं? मजाकिया। जोकर सा मजाकिया, कौन? इंसान। क्योंकि ये जोकर सा मजाकिया, क्योंकि जोकर करता है लेकिन इंसान भी करते हैं मजाक। कौन करता है? मजाक करता है, कौन? इंसान। जोकर सा मजाकिया, कौन? इंसान। परियों सा खूबसूरत, कौन? पंख। परी के पंख कैसे होते हैं? तो परियों सा खूबसूरत, कौन? पंख। गुब्बारे सा फुला, कौन? पेट। ढोलक सा बजता, कौन? डिब्बा। हम डिब्बे को भी ढोलक जैसे बजाते हैं ना। ढोलक सा बजता, कौन? डिब्बा। कौन? डिब्बा। ऐसे टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ओके, उसके बाद देखो पान नंबर 4, कविता से आगे। यहाँ क्या प्रश्न दिया है? तूफान क्या होता है? बादलों को
तूफ़ानी क्यों कहा गया है? बादलों को तूफ़ानी क्यों कहा गया है? उत्तर देखिए बच्चों, यहाँ देखो, तूफ़ान क्या होता है? बादलों को तूफ़ानी क्यों कहा गया है? उत्तर लिखिए अपने नोटबुक में। बादलों को तूफ़ानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी बादल इतना विकराल रूप धारण कर बरसते हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते, जिससे नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। आसपास के निचले इलाके डूब जाते हैं और यह प्राकृतिक आपदा का रूप लेती है। प्राकृतिक आपदा यानी जो नैसर्गिक आपत्ति बोलते हैं, जैसे कि बारिश आना, ये हमारे हाथ में नहीं है। बारिश को भगाना ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये क्या है? नेचुरली है। बारिश आती है तो तेज बारिश आकर चली जाती है, लेकिन जब बारिश आती है तो नदी नाले भर जाते हैं, बाढ़ आती है और सारा जनजीवन जो है वो जनजीवन परेशान होता है, सारा जनजीवन परेशान होता है। तो कैसे परेशान होता है बच्चों? कि देखो, आप स्कूल तो नहीं आ रहे क्योंकि हमारे जो भारत में कोविड-19 का ये जो महामारी आई है, इसलिए आप नहीं आ रहे। लेकिन जब आप स्कूल आते तो इतनी तेज बारिश से आप भी नहीं आ सकते, किसान खेत में नहीं जा सकता, लोग काम पर नहीं जा सकते। तो ये सारा जीवन जो है, जनजीवन जो है, वो क्या होता कि मुसीबत में आता है। तो इसे क्या कहते हैं? तूफ़ानी इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि बादलों को तूफ़ानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी बादल इतना विकराल रूप धारण कर बरसते हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते, जिससे नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। आसपास के निचले इलाके यानी जैसे कि नदी नाले कुएं और हमारे रास्ते सब भर जाते हैं, इसलिए निचले इलाके डूब जाते हैं और यह प्राकृतिक आपदा का रूप लेती है। ठीक है। प्रश्न दूसरा देखो, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? उत्तर देखो, साल के जून जुलाई और अगस्त महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। इन महीनों को वर्षा ऋतु के महीने भी कहा जाता है। वर्षा यानी बारिश की ऋतु। ज़्यादा बारिश कब होती है? कौन से महीनों में? जून, जुलाई और अगस्त। अभी जुलाई महीना चल रहा है तो तेज़ बारिश हमें दिखाई दे रही है बच्चों। हम महसूस कर रहे हैं तेज़ बारिश की वजह से सारी जगह पर पानी ही फैला हुआ है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जुलाई और अगस्त यानी अगला महीना जो है अगस्त का, वो भी ज़्यादा बारिश का महीना है। तो जून, जुलाई और अगस्त महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। इन महीनों को वर्षा ऋतु के महीने भी कहा जाता है। ओके। प्रश्न तीसरा देखो, कविता में काले बादलों की बात की गई है। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो देखो प्रश्न क्या पूछा है कि कविता में काले बादलों की बात की गई है, तो क्या सचमुच में काले बादल होते हैं? उत्तर देखो, उत्तर, कविता में काले बादलों की बात की गई, परंतु बादल सचमुच काले नहीं होते।
सचमुच बादल काले नहीं होते हैं, वे तो पानी की भाप, पानी की भाप, भाप यानी बाष्प, इसे मराठी में वाफ, वाफ। जब हम पानी गर्म करते हैं तो पानी के ऊपर ऐसे ऊपर हमें वाफ दिखाई देती है, वाफ, तो हिंदी में उसे भाप कहते हैं और इसे बाष्प भी कहते हैं। तो ये जो काले बादल होते हैं ना, सचमुच वो काले बादल नहीं होते, तो सफ़ेद बादल होते हैं और ये भाप उस बादलों में जाने के बाद उसकी बूंदें तैयार होती है और वो काले बन जाते हैं। समझ में आ गया? कविता में काले बादलों की बात की गई, परंतु बादल सचमुच काले नहीं होते हैं, वे तो पानी की भाप, भाप यानी बाष्प या वाफ से बनी बूंदों से बन जाते हैं। ओके, बूंद यानी एक ड्रॉप, मराठी में उसे क्या कहते हैं? थेंब। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। हमें चर्चा करना है कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। उत्तर सफ़ेद, भूरे और काले रंगों के होते हैं। समझ में आ गया? सफ़ेद, भूरे और काले रंगों के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज, पान नंबर 4 पर देखिए बच्चों, प्रश्न क्या पूछा है हमें? कैसे कैसे बादल, कैसे कैसे बादल। क, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाना है। ठीक है, तो बादल कैसे होते हैं? काले काले डरावने बादल, काले काले डरावने बादल। तो ऐसे इस तरह आपको ये पूरा ये ब्रैकेट भरना है। ऐसे बहुत सारे काले काले बादल यहाँ पर भरना है और इसके बीच में काला काला रंग देना है। ठीक है, तो ये काले काले डरावने बादल, ऐसे बादल की क्या करना है? ऐसे इस तरह चित्र बनाना है और इसे काला रंग देना है, क्योंकि ये काले काले बादल हमें दिखाई देना चाहिए। गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे यानी जैसे ऐसे होते हैं ना गुब्बारे, फुगे फुगे, तो ऐसे बहुत सारे फुगे मतलब गुब्बारे तैयार करो, ऐसे बहुत सारे गुब्बारे तैयार करो। ठीक है, ऐसे चित्र बनाओ। हल्के फुल्के सुहाने, हल्के फुल्के यानी ऐसे बहुत सारे बादल का आकार यहाँ पर बनाओ। ओके, यहाँ देखो पान नंबर 5, पान नंबर 5। ख, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करना है, जैसे कि म से मतवाले, जी से जिद्दी, शय से शैतानी, तू से तूफानी। बारिश की आवाज़ें, बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी, पानी के बरसने की आवाज़ है झरझर झरझर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखना है। पानी जब बरसता है, बारिश का पानी बरसता है तो आवाज़ आती है झरझर झरझर। और भी आवाज़ें होती है बच्चों, बारिश जब आती है तब कौन कौन सी आवाज़ें होती है? टप टप, झर झर, टिप टिप, छप छप, रिम झिम, झर झर। ऐसे आवाज़ आते हैं ना, टप 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 टप, झर 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 झर, टिप 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 टिप, छप 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 छप, रिम झिम और झर 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 झर। ऐसे आवाज़ आती है ना। तो ऐसे जब बारिश आती है तो ऐसी बारिश की आवाज़ें आती है। पेड़ कैसे है? कैसे कैसे पेड़ है बच्चों? बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फूला हुआ पेड़, कोई नारियल से बड़ा ऊंचा
पेड़ होता है, तो अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग पेड़ हमें दिखाई देते हैं। तो हमारे आसपास और भी पेड़ है, वो है बच्चों, जैसे कि और भी सारे पेड़ होते हैं। तो कौन कौन से पेड़ होते हैं, हमारे आसपास हमें अलग अलग आकार के पेड़ दिखाई देते हैं। कुछ लंबे व पतले, जैसे अशोक का पेड़, नारियल का पेड़, सुपारी के वृक्ष है। तो कुछ ऊंचे व फैले हुए, जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, ये सारे पेड़ हमें दिखाई देते हैं। कुछ क्या होते हैं, लंबे और पतले होते हैं, जैसे कि अशोक का पेड़ और नारियल का पेड़ और सुपारी का पेड़। जैसे फैले हुए पेड़ होते हैं, जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और नीम का पेड़। ओके बच्चों, तो पहली कविता जो हमारी है, मन के भोले भाले बादल, ये कविता हमारी यहाँ ख़त्म हुई है। इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने आपको दिए हैं। तो आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में इसके प्रश्न और उत्तर लिखना है। ओके बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।